जय जोहार साथियों, मैं किशन राज भील। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि रक्षाबंधन त्यौहार से आदिवासियों का कितना और कैसा संबंध है। जैसा कि त्यौहार शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि तयो अर्थात तुम्हारी और हार अर्थात पराजय। इस प्रकार त्यौहार का अर्थ हुआ तुम्हारी हार का जश्न। अब प्रश्न उठता है कि किसकी हार हुई और किसकी जीत। कौन किसको कह रहा है कि तुम्हारी हार जैसे हुई थी वैसी घटना फिर से दोहराओ। इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा आदिवासी निषादों को समझना होगा। आदिकाल से आदिवासी जल पर आधारित जीवन जीते आ रहे हैं। अतः जल यानी नदियों पर आधारित आदिवासियों को आर्यों ने निषाद कहा। फिर धीरे धीरे कई वर्षों बाद आदिवासी निषादों में से कुछ लोग भाले का आविष्कार कर भाले से शिकार करके जीवन जीने लगे। फिर आर्यों ने भाले पर आधारित जीवन जीने वाले निषादों को ही भील कहा। राजा हिरण्यकश्यप भी निषाद ही थे, जो जलीय जीवन जीते थे, या यूँ कहें कि जल पर राज करते थे। उनका पुत्र प्रहलाद हुआ, प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, विरोचन का पुत्र राजा बलि हुआ और राजा बलि का पुत्र राजा बाण हुआ, जो सभी भील या निषाद वंशी थे। राजा बाण की माता का नाम कटारा था, जो राजा बलि की पत्नी थी। प्राचीन समय में औलाद या पुत्र माता की जाति या गोत्र के ही माने जाते थे। इसके लिए ग्रंथों में लिखा है कि मातृजात्यो प्रसूयत अर्थात पुत्र माता की जाति के होते हैं। अन्यत्र लिखा मिलता है मातृजात्यो पुत्रास्यु अर्थात पुत्र माता की जाति से पहचाने जाते हैं। इसी आधार पर राजा बलि की पत्नी कटारा के नाम से बाण कटारा गोत्रीय माना गया, जो आगे चलकर कटारा वंश का प्रवर्तक बना, जो गोत्र आज भी भीलों का गोत्र बना है। दक्षिणी राजस्थान में कटारा गोत्रीय भील आज भी पाए जाते हैं। राजा बलि आदिवासी कटारा भीलों के पुरखा हैं। अब तो यह बात पत्रकार लोग भी मानने लगे हैं। देखें वीडियो। अब निषादों से जुड़े पौराणिक महापुरुषों की जानकारी भी आपको दे देते हैं। सनातन परंपरा में महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की, हिरण्यकश्यप और राजा बलि जैसे नायकों को निषाद माना जाता है। वो उसी परंपरा से हैं, उसी वंश से हैं। ये तो पौराणिक बातें हो गई निषादों से जुड़ी हुई। अब इस पत्रकार महोदय को दिल से जोहार। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की। तो लोगों को बताया जाता है कि यह दिन भाई बहन का दिन है, तो यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ व धरातलीय सच्चाई इस बात का समर्थन नहीं करते। 18 पुराणों में से एक पुराण है भविष्य पुराण, कोड संख्या 584, गीता प्रेस से प्रकाशित, के उत्तर पर्व के अध्याय 137 क्या कहता है, आइए देखते हैं। पृष्ठ संख्या 546। यह है संक्षिप्त भविष्य पुराण, कोड 584, गीता प्रेस गोरखपुर। उत्तर पर्व, पृष्ठ संख्या 546, संक्षिप्त भविष्य पुराण। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन की विधि। प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा दानव पराजित हो गए। दुखी होकर वे दैत्यराज बलि के साथ गुरु शुक्राचार्य के पास गए और अपनी पराजय का वृतांत बताया। इस पर शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज, आपको विषाद या दुख नहीं करना चाहिए। दैववश यानी संयोगवश काल की गति से, समय की गति से जय पराजय तो होती ही रहती है। इस समय वर्ष भर के लिए तुम देवराज इंद्र के साथ संधि कर लो, क्योंकि अब ध्यान देने की बात है, क्योंकि इंद्र की पत्नी सची ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधकर अजय बना दिया है। वापस पढ़ें। इंद्र की पत्नी सची ने इंद्र को, मतलब पत्नी ने पति को रक्षा सूत्र बांधकर अजय बना दिया है। उसी के प्रभाव से दानवेंद्र, तुम इंद्र से पराजित हुए हो। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र को इंद्र की पत्नी सची ने राखी बांधी, तब से इस दिन की शुरुआत हुई। अर्थात यह दिन पति पत्नी का है, न कि भाई बहन का। तो फिर भाई बहन का भ्रम कैसे फैलाया, आइए जानते हैं। जब इंद्र को उसकी पत्नी ने राखी बांधी तो उससे कुछ वर्ष बाद राजा बलि निषाद
जीत गए और आदिवासियों का राज आ गया। यह बात आर्यों को नहीं सुहाई और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को राजा बलि के पास भेजा ताकि वह उसे राखी बांधकर बदले में रक्षा के रूप में उनसे वचन मांगकर उनसे उनका राज छीन लिया जाए या राज्य से हटाया जा सके। लक्ष्मी राजा बलि के पास गई और कहा कि इंद्र की पत्नी पर संकट आया था तो उसने अपने पति को रक्षा सूत्र बांधकर युद्ध में भेजा, जिससे इंद्र की जीत हुई और इंद्र ने अपनी पत्नी की रक्षा की। अतः आज मुझ पर भी संकट आया है और आज मैं लक्ष्मी आपको रक्षा सूत्र बांधकर अपनी रक्षा की कामना करती हूँ। राजा बलि ने लक्ष्मी के कहे अनुसार सोचा कि जब पत्नी पर संकट आता है तो पति को राखी बांधती है और पति उसकी रक्षा करता है, अतः आज मुझे भी लक्ष्मी की रक्षा करनी होगी। यह सोचकर राजा बलि ने राखी बंधवाई तो लक्ष्मी ने वचन के रूप में राजा बलि से विष्णु की रिहाई व राजा बलि का राज्य भार से विमुक्त होना मांगा। इस प्रकार आज ही के दिन, रक्षाबंधन के दिन, आदिवासियों का राजा मारा गया और राज छीन लिया गया। जब ऐसा हुआ तो लोगों में राजा बलि व लक्ष्मी के संबंध पर बातें उठने लगी। तब आर्यों ने एक अटकल की कि राजा बलि भी जल पर आधारित हैं, जलीय जीवन जीते हैं, निषाद हैं, और लक्ष्मी भी हमें समुद्र मंथन से प्राप्त हुई है, जल से प्राप्त हुई है, अतः यह भी जल पर ही आधारित जीवन जीती आई हैं, अतः यह भी निषाद हुई। और राजा बलि और लक्ष्मी दोनों निषाद होने के कारण भाई बहन हुए। अतः प्रचार करो कि एक बहन ने भाई को राखी बांधी है। तब से यह भ्रम लोगों में फैल गया कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है। बता दें कि इसी दिन भारतीय रॉबिन हुड टंट्या भील को राखी के बहाने पकड़कर मरवा दिया गया था। तब से जब आर्य लोग राखी बांधते हैं तो एक श्लोक पढ़ते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अपि बंधनामी रक्षे माचल माचल। अर्थात जैसे तो महाबली राजा बलि को बांधकर हमने अपनी रक्षा करवाई थी, वैसे ही तुम्हें भी बांध रहे हैं हमारी रक्षा करना, हिलना मत, अर्थात मुकरना मत। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि किसकी हार का दिन है यह रक्षाबंधन। क्या आदिवासियों को यह दिन मनाना चाहिए? मैं पिछले 2 साल से राखी नहीं बंधवाता, क्योंकि मैं जानता हूं कि भाई बहन का रिश्ता खून का रिश्ता होता है। यह रिश्ता किसी धागे का मोहताज नहीं है। मेरी नज़र में यह दिन आदिवासियों के लिए काला दिन है। जोहार भारत वार्षिक चेतना प्रथम कैलेंडर है जिसमें रक्षाबंधन की जगह राजा बलि बंधन लिखा गया है, न कि रक्षाबंधन। सभी साथियों को जोहार।